हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो का रिजल्ट देखते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में सब तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चन अगर पोल किए थे बच्चे तो हम 30 पोल किए थे, ठीक है ना। जिसमें से 30 में से 29 नंबर लाई सुधा राज। भाई साहब वेरी ऑसम टैलेंटेड गर्ल। 29 नंबर बहुत मायने रखता है ना। 30 क्वेश्चन में से 29 नंबर अल्टीमेट। फिर श्वेता क्या बच्चे, श्वेता शगुन, ये सुधा है। फिर श्वेता शगुन 29 नंबर लाई है। फिर उसके बाद आकाश जैकी लाए हैं 26 नंबर। फिर प्रीति 26 नंबर। फिर गायत्री 25 नंबर। फिर उसके बाद पिया, फिर मनीष कुमार 23 एंड पिया है 16 नंबर। तो इस प्रकार से बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए ना। मुझे इस टेस्ट को लेकर के बहुत ही खुशी हुई बच्चों कि बच्चे ने इतना अच्छा टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, दूसरा भी हम लिए थे ना, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो दूसरा बच्चों हम टेस्ट यहाँ पे लिए थे वो हमारा था बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन जो पोल किए थे वो 31 था, ठीक है ना। जिसमें से 28 नंबर लाई गायत्री, सेकंड में है प्रीति कुमारी, थर्ड में आकाश जैकी और फोर्थ में है श्वेता शगुन 27 नंबर। मतलब देखो तो मैक्सिमम बच्चों का नंबर ना बच्चों 20 से ऊपर ही है। देखो यहाँ से टोटल जितने भी बच्चे ना सबका नंबर 20 से ऊपर ही है। अगर आप भी इस तरह का जीके जीएस का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस मंथन क्लास को आपको टेलीग्राम पे फटाफट ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे लाइव टेस्ट देना है। बहुत ही ईजी वे लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं, किस टॉपिक में हम टेस्ट लेंगे। बच्चों आज का जो टेस्ट टॉपिक रहेगा ना वो सामान्य विज्ञान रहेगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर 5 है। ऑलरेडी हम पार्ट 4 बना चुके हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो का, अब जा करके देख लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं कि जो एक वीडियो आपको हम देते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको क्या करना बच्चों, देखना और इवनिंग टाइम में टेस्ट देना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 30 लेते हैं। और अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट का टाइमिंग जो हो जाएगा बच्चों 8 बजे इवनिंग में, मतलब रात में होगा। और अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि महीना में एक बार प्राइज टेस्ट होता है। प्राइज जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से प्राइज दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ज्वाइन कर लेना, फटाफट कर लेना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, किसको उन्नत किया जाता है। तो पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। किसको बच्चों, पौधे और पशुओं को। आज जो टॉपिक रहेगा ना बच्चों वो ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सघन खेती का संबंध किससे है। तो जो सघन खेती का संबंध है बच्चों वो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग में उपज बढ़ाना, ये इसका संबंध इससे बच्चों। मौजूदा भूमि मतलब जितना भूमि खाली है उस भूमि में क्या करना बच्चों, उपयोग करना और उपज बढ़ाना, ये मतलब संबंध है सघन खेती से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं बच्चों। देखिए कम से कम ना एकदम 2 टाइम्स वीडियो को देखिए, 2 बार वीडियो को देखिए और एक बार टेस्ट दीजिए। पक्का ये वीडियो आपका हो जाने वाला है और ये आपका क्वेश्चन हो जाने वाला है, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या है बच्चों आपको बताना है। तो यह व्यापार स्तर पर सब्जियों का कृषि है। मतलब व्यापार स्तर पर सब्जियों का कृषि जो होता है ना बच्चों वो उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोरीकल्चर क्या बच्चों, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखो फ से है फ्लोरी, किससे बच्चों, फ से है। और फ से होता है फूल, तो यानी फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे बच्चों, फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लावर, फ से फ्लावर, फ से फ्लोरी, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो पोमोलॉजी है बच्चों वो फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलरी कल्चर क्या बच्चों, ओलरी कल्चर शब्द का संबंध है। ओलरी कल्चर का शब्द का संबंध किससे बच्चों, तो सब्जी विज्ञान से। किससे, सब्जी विज्ञान से संबंध है ना। देखिए कितना टॉप हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं बच्चों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को 2 टाइम्स देखिए और याद कर लीजिए। द महासंग्राम टेस्ट होने वाला है बच्चों। फिर आ गया वही ग्रुप आ गया है पहले वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सिल्वी कल्चर क्या बच्चों, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो वनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जितना भी अध्ययन वाला है ना बच्चों आप क्या कर लो, उस सभी को राइट डाउन कर लो। क्या कर लो बच्चों, सभी को राइट डाउन कर लो, लिख लीजिए अपने कॉपी में, तब जा करके आपको याद होगा। जो चीज़ आप लिखते हो ना बच्चों वो आपको याद हो जाता है। तो जितना भी अध्ययन वाला सबको आप लिख लीजिए, उसके बाद याद करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मोनो कल्चर क्या बच्चों, मोनो का मतलब होता है अकेला, अलॉन। मोनो एक विशिष्ट लक्षण है। मोनो कल्चर
मोनोकल्चर का विशिष्ट लक्षण किससे, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का बच्चों, स्थानांतरित। देखो मोनोकल्चर का मतलब हम बताते ये होता है कि जैसे कि एक खेती के लिए एक फसल और एक मतलब उपज होना, ये मोनोकल्चर कहलाता है बच्चों। कि मतलब एक खेती में एक ही बार फसल लगाइए, एक ही उपज लगाइए, ये होता है मोनोकल्चर का मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी का अध्ययन जो करेंगे बच्चों, उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो भूमि विज्ञान। भूमि विज्ञान से हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। जब टॉप ला है मेरे शो ना, मेरे स्कूल नहीं अगर याद हुआ ना, और जिनका नंबर ना 20 से कम आएगा, सोच लीजिए क्या होगा, आप लोग को बहुत पिटाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या बच्चों, मृदा विज्ञान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये बच्चों एडाफोलॉजी के अंदर किया जाता है। किस बच्चों, एडाफोलॉजी के अंदर किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। किसके, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एडाफोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो देखिए भारतीय जो मिट्टी है बच्चों, मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, इसको ना 8 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने, 8 वर्गों में मिट्टी को बांटा गया है। हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए बच्चों, पिक्चर के माध्यम से मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर लगा दिया, ठीक है ना। अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे भारत के मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो मिट्टी है बच्चों वो जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल मिट्टी है। चलिए और दिखाते हैं। नेक्स्ट लाल मिट्टी है, फिर लेटेराइट मिट्टी है, फिर पर्वतीय मिट्टी है, फिर मरुस्थलीय, फिर लवणीय मिट्टी है, और फिर पीट या दलदली मिट्टी है। तो ये टोटल 8 टाइप के मतलब 8 ग्रुप में मिट्टी को बांट दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो जलोढ़ न्यूनतम मतलब नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है बच्चों, वो किस नाम से जानी जाती है, तो खादर के नाम से जानी जाती है। देखिए बच्चों ये जो खादर नाम पड़ा है ना, खादर का मतलब कि खाद युक्त जो मिट्टी होता है, ठीक है ना। खाद युक्त का मतलब जिसमें ज़्यादा फसल उपजाने की क्षमता होती है। देखिए बच्चों मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि देखिए जो नया मिट्टी रहता है ना, जो नए जलोढ़ मिट्टी होता है ना बच्चों, जो नए जलोढ़ मिट्टी उनको खादर बोलते हैं। और जो पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, पुराने वाला उनको बच्चों पता है क्या हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी। कौन मिट्टी बोलते हैं बच्चों, बांगर मिट्टी। समझ में आया कुछ। और देखिए ये जो खादर मिट्टी होती है ना, ये खादर मिट्टी ये जो होती है बच्चों, ये भूमि का निचला हिस्सा होता है, मतलब भूमि के नीचे वाले हिस्से में ये होती है खादर मिट्टी, ठीक है ना। और ये बच्चों भूमि के निचला हिस्सा में होती है। और पता है आपको एक चीज़ है, और जो बांगर मिट्टी है ना बच्चों, ये भूमि का ऊपरला मतलब ऊपर वाला हिस्सा होती है। समझ में आया ना, ऊपर वाला हिस्सा होती है। जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच जाएगा ना बच्चों, उसको बांगर बोलेंगे। जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसको खादर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है बच्चों, वो किसकी उपस्थिति के कारण, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है टिटनी फेरस के कारण बच्चों। किसके, टिटनी फेरस के कारण, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, मैग्नेटाइट के कारण, और ह्यूमस या जीवांश के कारण बच्चों, इसके कारण होता है, ह्यूमस के कारण होता है। ये 3 चीज़ रहेगा तो काली मिट्टी का रंग मतलब काला होता है, इसके कारण ही होता है। समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। तो ये काली मिट्टी में ही होती है। क्यों बच्चों, क्योंकि काली मिट्टी थोड़ा भूमि के अंदर पाया जाने वाला ये मिट्टी है, काली मिट्टी। समझ में आ रहा है ना। और काली मिट्टी जो है भूमि के अंदर पाया जाने वाला है, और जो काली मिट्टी है उसको खादर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भूमि का सबसे निचला हिस्सा होता है जहाँ बाहर का पानी नहीं पहुँचता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आप मुझे बता दीजिए, जो मिट्टी सबसे अंदर रहेगी वो नमी वाला मिट्टी रहेगी ना, तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई का मतलब बच्चों खेत में जो आप पानी पटाते हो ना, सिंचाई बराबर करते हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती है काली मिट्टी में। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं बच्चों। किस मिट्टी के नाम से, तो रेगुर मिट्टी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी कितना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, कम से कम 2 टाइम्स वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि
कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। देखिए कपास की खेती के लिए भी काली मिट्टी ही उपयुक्त मिट्टी है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों। और ना आपको बता दें कि काली मिट्टी में ही आप धान, चावल, गेहूँ, जो रबी फसल होता है सब उगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी ये पानी को ऑब्जर्व करके रखती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस मिट्टी में धान होती है। देखो किस मिट्टी में धान होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में धान होती है बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी में धान होती है। जलोढ़ का दूसरा नाम पता है क्या बच्चों? इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्या? दोमट मिट्टी भी इसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि किस कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधे और पशुओं को। फिर रिपीट आ गया ना क्वेश्चन ऊपर वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सघन खेती का संबंध किससे? फिर ऊपर वाला आ गया बच्चों, यहाँ पे रिपीट आ गया क्वेश्चन, देख लीजिएगा। मौजूदा भूमि सघन उपयोग या उपज बढ़ाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बीज के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होता है? तो सूर्य की रोशनी। बीज को अंकुरण में सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं होता है। हवा इंपॉर्टेंस होता है, नमी इंपॉर्टेंस होता है और तापमान भी इंपॉर्टेंस होता है, बट सूर्य की रोशनी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल, तो खरीफ का मतलब धान, जो धान से रिलेटेड जितने भी फसल आते हैं वो बच्चों, तो वो जून जुलाई में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं बच्चों? जून जुलाई में बोए जाते हैं खरीफ फसल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रबी फसल कब बोई जाती है। तो जो रबी फसल होता है बच्चों अक्टूबर नवंबर में। अभी जो महीना भी चल रहा है बच्चों वो दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है ना। दिसंबर खत्म होगा, इसके जस्ट एक महीना पहले ही अक्टूबर नवंबर से ही चालू हो गया था। कुछ तो खेत पीछे हो जाता है ना बच्चों, तो अभी भी रबी फसल बोए जा रहे हैं। रबी फसल मतलब गेहूं, बाजरा, चना, ये सब बच्चे, और मसूर वगैरह हो गया रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल, तो रबी फसल। देखो बच्चों शीतकालीन का मतलब जो ठंड का टाइम होता है ना, जिस टाइम ओस गिरते हैं, शीत गिरते हैं, तो वो रबी फसल के नाम से उसको जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल क्या बोलते हैं बच्चों? खरीफ फसल बोलते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि खरीफ फसल फसल कब काटी जाती है, बताना है। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ में, नवंबर के फर्स्ट महीना मतलब वीक में ये काटना चालू होता है। देखो खरीफ फसल का मतलब धान हो गया बच्चों, धान से रिलेटेड जितना भी हो गया वो आपके आते हैं किस में? तो इस फसल में आते हैं बच्चों, खरीफ फसल में, और नवंबर के प्रारंभ में ही वो काटे जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एम्पियर मात्रक है बच्चों, कितना सिंपल है ना। विद्युत धारा का मात्रक को एम्पियर बोलते हैं ना, एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं, तो कौन नहीं समय का मात्रक? तो अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। ये समय का मात्रक बच्चों नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, समझ गए। तो ये टोटल आपको बच्चों हम 30 क्वेश्चन दे दिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अल्टीमेट लगा होगा। इसी तरह का बच्चों हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। जो आप ब्लैक सॉइल देखें ना, BLACK, ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी बच्चों। तो आपको बताना है कि ये काली मिट्टी भारत के किस किस राज्य में पाए जाते हैं, आपको उनका नेम बताना है बच्चों। देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। और देखिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ मीठी मिश्रा को, सुधा को, गायत्री को, ठीक है ना, और आकाश, जो भी बच्चे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि बच्चे आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। कमेंट करने से क्या होता है बच्चों कि जो चीज़ आप लिखते हो ना उसको वो याद हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।